नमस्कार। जैसा कल हमने आपको बताया था कि हम एक नया कार्यक्रम आरंभ करने जा रहे हैं, हेलो खबर समय, जिसके माध्यम से आप अपनी समस्याएं सीधे खबर समय पर लाइव के दौरान फ़ोन कॉल करके बता सकते हैं। इन समस्याओं में फ़िलहाल हम, क्योंकि पेंडेमिक का दौर चल रहा है और कोरोना महामारी का जो संकट है, इसमें लोग काफ़ी जूझ रहे हैं बड़ी समस्याओं के साथ। जिन समस्याओं में, कई समस्याओं में मुख्य समस्या मैं आपको बता दूं कि जैसे ऑक्सीजन से रिलेटेड, अस्पतालों में बेड की किल्लत, वहां कैसे जाएं, किन से संपर्क करें, एम्बुलेंस कहां मिलेगी, कहां उचित दामों में एम्बुलेंस मिलेगी, और भी बहुत सारे खाने को लेकर समस्याएं हैं। जो लोग कोविड पेशेंट हैं उनके परिजनों को बहुत सारी समस्याएं आ रही है। तो इन समस्याओं के लिए मैं एक बड़ी बात है हमारे सिलीगुड़ी शहर की, जो हर बार देखने को मिला है, जज्बा जिसे कहते हैं हम, कि यहाँ के लोग बहुत दयालु हैं और बहुत उदारवादी प्रवृत्ति के हैं, और हर बार जब भी कोई संकट आया है एकजुट होकर खड़े हुए हैं। और ऐसे कुछ लोग हमारे शहर में अभी फिलहाल जमकर डटे हुए हैं, अपने काम को छोड़कर समाज सेवा में लगे। उनकी जितनी तारीफ की जाए कम है। तो आज इस कार्यक्रम में फ़ोन कॉल तो आएंगे ही, उन्हें हम अटेंड जरूर करेंगे। साथ ही हमारे साथ आज तन्मय गोस्वामी है, जो ब्रेथ सिलीगुड़ी से हैं, वो हमारे साथ जुड़े हैं। ये भी काफ़ी सेवाएं दे रहे हैं लगातार। लास्ट जो पेंडेमिक का दौर था, फर्स्ट फेज जो था, उसमें भी इन्होंने काफ़ी काम किया है, इनकी संगठन ने काफ़ी काम किया है। इस बार भी एम्बुलेंस से लेकर ऑक्सीजन से लेकर हर कार्य में ये आगे हैं। और अभी भी जब मैंने उनसे बात की थी तो वह अभी भी इस सेवा को देते हुए हमसे बात कर रहे हैं। उन्होंने अपना बहुमूल्य समय निकाला है। तो मैं चाहूँगा कि तन्मय जी का स्वागत, आप दर्शकों को भी कहूँगा कि उनका स्वागत करें। तन्मय जी नमस्कार। नमस्ते नमस्ते। तन्मय जी, आपने सुन ही लिया इस पूरे कार्यक्रम का जो हम प्रसारण कर रहे हैं। इस कार्यक्रम का जो मीनिंग है वह है समाज को सेवा देना, और आप उस काम में हमसे 2 कदम आगे हैं। आप यह कार्य शुरू कर चुके हैं और आपकी लगातार मैं देख रहा हूं कि आप सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों की मदद कर रहे हैं, और आपने एक फिजिकल प्लेटफॉर्म भी बना रखा है, एक ऑफिस बना रखा है जहां से आपके लोग मिलकर मदद कर रहे हैं। तो हम चाहेंगे कि हमारे दर्शक जब तक फोन आए तब तक आप ये बताएं कि आप किस तरह से इस कार्य को कर रहे हैं और कैसे ये मोटिवेशन आपके अंदर आया। देखिए संजय जी, सबसे पहले जो बोलूंगा कि आपने जो ये पहला प्रोग्राम शुरू किया सिलीगुड़ी में, सिलीगुड़ी तथा उत्तर बंगाल तो सबसे बड़ा क्षेत्र ये सिटी है, हम लोग नॉर्थ बंगाल का कैपिटल मानते हैं इसको। इसमें आपने जो ये प्रयास शुरू किया, हेलो खबर समय, जो आदमी के पास थोड़ा हेल्प पहुंचे, इंफॉर्मेशन पहुंचे कि कहाँ जाना है, कहाँ खोज करना है, तो इसके लिए हम सब आपके आभारी हैं कि एक सिंगल जगह में लोग जाके इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं। अभी जिसलिए आपने शुरू किया है ये चीज, ठीक हमारे मन में भी ये चिंता ही आई थी। ये चिंता आया थी हमारा आज से दिन 20 दिन पहले लॉकडाउन से ठीक 5-7 दिन पहले ये शुरू हुआ था। एक्चुअली सिलीगुड़ी जो जैसे आपने बोला कि सिलीगुड़ी सिटी दयालु लोगों का शहर है। हम लास्ट ईयर भी देखे हैं, इस बार भी देख रहे हैं। बहुत लोग, बहुत ऑर्गेनाइजेशन, बहुत सारे क्लब्स खुद निकल के आ रहे मैं हैं। आपको एक बार हाँ रोकना चाहूंगा। एक सज्जन का कॉल आया है, तो मैं कॉल पे लेना चाहूंगा हाँ। क्योंकि ये कार्यक्रम कॉल से संबंधित ही है। हेलो। हाँ जी हाँ नमस्कार जी, बोलिए। सर, ये कहीं पर ये पंजाब में हम लोग काम कर रहे हैं, 10 बंदा ये काम पे करा रहा है, पैसे दे नहीं रहा है। ये कहाँ से बोल रहे हैं इसी सर के आप? बाद पंजाब से बोल रहे हैं सर। सर जी, पंजाब में तो हमारी अभी उपलब्धता नहीं है, मैं आपसे क्षमा चाहूँगा। फिलहाल हम लोग पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी शहर में हैं। तो आप वहाँ के स्थानीय जो अथॉरिटी है उनसे आप संपर्क करें तो थोड़ा बेहतर होगा, क्योंकि पंजाब हमारी पहुँच से अभी थोड़ा दूर है। हम्म, धन्यवाद जी। तो आप राय भी तो कोई दे सकते हैं। आप वहाँ की स्थानीय जो प्रशासन है उनसे बात कीजिए ना, डीएम या जो भी है, जो स्थानीय जो प्रशासन जो लोग हैं उनसे बात कीजिए, तो वो शायद आपकी कुछ मदद कर पाए। ठीक। ठीक। हाँ तन्मय जी, ये एक पंजाब से कॉल आ गया था, क्योंकि परेशानी सारे हाँ, दुनिया भर में फैली हुई है। हाँ वही बोलिए। बात है कि देखिए देखिए ये प्रोग्राम चलते हुए क्या वाकया हाल है देश का। अभी पंजाब से भी कॉल सिलीगुड़ी में यहाँ पे आ रहा है।
तो आदमी कितने डिस्ट्रेस्ड है हर जगह में। तो इसी के चलते हुए क्या हुआ कि इतने लोग सिलीगुड़ी में काम कर रहे हैं, तो हम लोग सोचे पहले कि एक देखिए सिलीगुड़ी में बहुत सारे क्लब्स, ऑर्गेनाइजेशंस, रोटरी, लायंस, यूनिक सोसाइटी, बहुत लोग काम कर रहे हैं। लेकिन क्या हो रहा है, हम देख रहे थे कि हर एक खुद का एक एक प्लेटफॉर्म बना के रखे हैं कि इस प्लेटफॉर्म में रोटरी का खबर हमको लेना है कि रोटरी का प्लेटफॉर्म में जाना पड़ेगा, लायंस का जाना पड़ेगा, यूनिक का अलग से है, दूसरा किसी का है। तो हम सोचे, पहले हमारा सोच आया था कि अगर हम एक प्लेटफॉर्म क्रिएट करें जहां पे हर किसी का इंफॉर्मेशन हम गैदर करें, सिलीगुड़ी में टोटल स्टिल क्या काम हो रहा है, किनके पास जाने से कौन सा सुविधा मिलेगा, कौन सा सेवा किनके पास उपलब्ध है, वो अगर एक जगह कर सके तो आदमी का थोड़ा दिक्कत कम होगा। हाँ, ऑक्सीजन इसके पास मिलेगा, ये फ्री वाला दवाई इसके पास मिलेगा, भेज मिल चाहिए, घर में कोविड पेशेंट है तो ये देंगे। अच्छा, भेज मिल हेलो, सुनाई दे रहा है हमको? हाँ 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 हेलो, ठीक है, हाँ ठीक है, एम आई ऑडिबल? हाँ ऑडिबल, हेलो हाँ ऑडिबल है, आप बोलिए। हेलो। हाँ तन्मय अच्छा, जी, हम लोग तो सुन पा रहे हैं। फिर आया कि इन सबको अगर इंफॉर्मेशन को एक जगह कर सकूं, एकजुट कर सकूं, एक जगह में ला सकूं, तो पहले ये प्लेटफॉर्म तैयार किया 20 दिन पहले। करने के बाद क्या हुआ, फिर देखते गए कि शहर में थोड़ा ऑक्सीजन का तो प्रॉब्लम था, ऑक्सीजन का प्रॉब्लम अभी भी है। हाँ, ऑक्सीजन का प्रॉब्लम है, अलॉन्ग विद आपका ये जो कुछ दवाइयों का प्रॉब्लम है। दवाइयाँ पहले हम लोग काम किए थे दवाई को लेके, कुछ दवाइयाँ नहीं मिल रही थी सिटी में, वो दवाई के लिए कुछ ढूंढे, कुछ सरकारी ऑफिसर्स जो है उनसे बात किए, कलकत्ता में बात की, यहाँ पे सीएमओ साहब से बात किए, करके वो जुगाड़ करने का कोशिश किए, वो सक्सेसफुल हुआ। फिर चले आए हम लोग, देखे कि चलो ऑक्सीजन का प्रॉब्लम है, कुछ करते हैं। पहला बात मैं कहना चाहूंगा कि हमारे पास खुद का कुछ इन्वेंट्री नहीं था, कुछ नहीं था। हम लोगों ने मांगा लोगों से, सोशल मीडिया के जरिए लोगों से मांगा कि आपके पास जो है पड़े हुए हैं, पुराने ऑक्सीजन सिलेंडर है, पुराना ऑक्सीमीटर है, पुराना फ्लो मीटर है, जो आपको नहीं लग रहा है घर में अभी, तो कृपया अगर हमको देंगे तो हम उसको यूटिलाइज कर सके। तो ये है से आप जो बोले अभी कि सिलीगुड़ी दयालु लोगों का शहर है, तो हम लोगों को वहां से मिला, वहां से वो सोशल नेटवर्क में जो अपील किए थे वहां से फिर कुछ लोग हम लोगों को ये कुछ सिलेंडर्स, कुछ फ्लो मीटर्स वगैरह पहुंचाए। हाँ, तो उसके लेके पहले बार काम शुरू किए आज से 15 दिन पहले। तो आपका काम भी लगभग कुछ हमारे जैसा ही है, मगर आपसे ही प्रेरणा लेकर हम लोग कर रहे हैं शायद, कहीं अगर ये कहें तो गलत नहीं होगा। एक कोशिश है, कोशिश रखना चाहिए, कोशिश के ऊपर चलता है जिंदगी। तो ये कोशिश में लगे हुए हैं, और पहले सोचे थे कि टीम कितना बड़ा होगा, कितने लोगों को जुटा पाएंगे एक साथ। फिर सोचे कि नहीं, ज्यादा लोगों को नहीं जुटाना है, जितना ज्यादा लोगों को जुटाएंगे तो मुश्किल हो जाएगा कि इन्फेक्शन का चांसेस ज्यादा बढ़ेगा। हम लोग बहुत ही छोटा एक टीम करके काम कर रहे हैं, 5 आदमी 6 आदमी मैक्सिमम। बहुत लोग जुड़ने के लिए हम लोगों को बोले हैं कि हम भी जोड़ेंगे साथ में, तुम लोगों के साथ फील्ड में जाएंगे। तो हम लोगों ने बोला कि नहीं, अभी रहने दो, क्योंकि अगर जाओगे हमारे साथ बाहर तो इन्फेक्शन का चांसेस तो रहता ही है, तो जितना कम फैले तो उतना अच्छा है। ऐसे करके कोशिश कर रहे हैं अभी। तन्मय जी, एक क्वेरीज लगातार लोगों की आ रही है, हम लोगों ने भी चेष्टा की थी इसके बारे में पता करने की एडमिनिस्ट्रेशन से, लेकिन अभी तक उस पर क्लियरिटी नहीं है। कुछ कमेंट्स भी आ रहे हैं, लोग कल भी लोगों ने कहा था कि कोविड का जो इंजेक्शन है, वैक्सीन, उसकी 18+ की जो उपलब्धता है उसको लेकर बहुत सारी संशय है मन में, और बहुत एक उलझन टाइप की है कि कहाँ मिलेगा, क्या होगा। संडे को कैंसिलेशन भी हुआ था, बहुत लोगों के ऑनलाइन जो किया गया था उसका कैंसिल भी हुआ था। तो इसके बारे में क्या आप लोग भी कुछ कर रहे हैं इन चीजों के बारे में भी? नहीं, देखिए वैक्सीन का जो बात कर रहे हैं, एक्चुअली वैक्सीन तो इट्स अ गवर्नमेंट डिपेंड पॉलिसी। वो तो आपका गवर्नमेंट जैसे ठीक करेंगी कि कौन सा सेंटर में कोवैक्सीन कहाँ पे चलेगी, कोविशील्ड कहाँ पे चलेगी। वो हमारे पास हम कभी कभी पूछ लेते हैं, कुछ आदमी को देखते हैं कि डिस्ट्रेस्ड है एकदम, सेकेंड डोज का डेट निकल के चला गया, बूढ़े आदमी है, नहीं निकल पा रहे हैं, निकलना नहीं भी चाहिए बार बार आके वो लाइन में खड़ा होना। तो हम लोगों को बोलते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग हेल्थ डिपार्टमेंट ऑफिशियल से पूछते हैं कि हाँ कोविशील्ड आपका होगा तो कहाँ पे होगा, कुछ बूढ़े आदमी है कहाँ पे भेजे। हाँ, तो ऐसे करके कुछ इन्फॉर्मेशन आ रहे हैं, वहां से निकल के इन लोगों को देने का कोशिश करते हैं। लेकिन ये क्या होगा, कहाँ पे होगा, ये तो गवर्नमेंट प्रोसीजर से शुरू ठीक होता है।
वो लोग करते हैं। तो इसका कोई ऐसा विभाग नहीं बना हुआ है जहां लोग संपर्क कर सकें, डायरेक्टली पूछ सके कि भाई हमें ना, हमारा ये सेकेंड इसका डोज ये है? इसके लेके सिलीगुड़ी में आदमी के मन में बहुत खेद है। सिलीगुड़ी क्यों, पूरा शायद पूरा देश के आदमी के मन में खेद है, क्योंकि ये सिस्टम ऑर्गेनाइज नहीं है। एक आदमी को हर दिन सुबह टीका देने के लिए, टीका लेने के लिए जाना पड़ रहा है बार बार। एक बार ये हेल्थ सेंटर, एक बार दूसरा हेल्थ सेंटर, वहां पे जाके सुनना पड़ रहा है कि नहीं, वो जो पहले टोकन लेना पड़ेगा, टोकन खत्म हो गया, या अभी तो टोकन है लेकिन हम लोगों का स्टॉक खत्म हो गया। ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। उसका बड़ा प्रॉब्लम बात चीज है कि कोवैक्सीन कहाँ पे है, फिर कोविशील्ड कहाँ पे है। जिन लोगों का सेकेंड डोज आया है, सेकेंड डोज का टाइम आ गया है, स्पेशली फॉर कोवैक्सीन, कोवैक्सीन का स्टॉक नहीं है सिटी में। कोवैक्सीन हम परसों से ढूंढ रहे हैं कि कोवैक्सीन कहाँ पे। कोवैक्सीन सिलीगुड़ी में बोल रहे हैं कि स्टॉक नहीं है, होपफुली बोल रहे हैं कि अगला कल से शायद ठीक होगा। ये एक मुश्किल है। ये वैक्सीनेशन प्रोसेस ठीक नहीं है, जैसे करके चल रहा है, इट इज नॉट ऑर्गेनाइज। हम किसी के ऊपर आरोप नहीं डाल सकते, वो लोग भी काम कर रहे हैं, मुझे मालूम है। दिस हेल्थ डिपार्टमेंट ऑफिशियल्स, दोज हु आर मॉनिटरिंग दिस पर्टिकुलर थिंग, कि कैसे करके टीकाकरण करवाया जाए, वो लोग कर रहे हैं। लेकिन कुछ अगर प्लान कर सके, कुछ कहीं एक जगह पे छोड़ सके कि हाँ, आपको सेकेंड डोज है कोविशील्ड, तो चलो आपको यहाँ पे एनबीएमसीएच में मिल जाएगा। कोवैक्सीन का सेकेंड डोज है, चलो आपको चंपासारी में मिल जाएगा। ये अगर प्रायर इंफॉर्मेशन दे देते हैं तो शायद लोगों का ये जो हैरानी हो रहा है बार बार यहाँ वहां जाने का, शायद उससे बच जाते। हाँ, लोगों में यही एक क्षोभ है कि उन्हें सटीक जानकारी उपलब्ध नहीं हो पा रही है, लोग भटक रहे हैं। मैंने सुना कि लास्ट कुछ दिनों पूर्व, महीने भर पहले कुछ लोग तो पूर्णिया, किशनगंज और अररिया तक चले गए थे इंजेक्शन की खोज में। ठीक। मतलब ऐसे लग रहा था जैसे अपने वो क्या बोलते हैं, जैसे वास्को डिगामा ने जो खोज की थी, उस तरह का कुछ एक फेरा सा हो रहा है लोगों के मन में। लेकिन ये मैं एक बात कहना चाहूंगा संजय दा, हाँ। जो लोग कर रहे हैं, ये जो जा रहे हैं बाहर के जिले में या बाहर की राज्य में, आज के दिन में हम बोलेंगे कि गवर्नमेंट का जो नियम है उसको पालन करे। टीका मिलने वाला है, टीका सबको मिलेगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो पॉलिसी है, राज्य सरकार का जो पॉलिसी है, टीका तो सबको मिलने वाला है। लेकिन ये अगर ये आते जाते हुए इतना दूर लोग चले जा रहे हैं, अब जैसे बोले कि अरारिया जा रहे हैं, कोई सहरसा जा रहा है, कोई शायद पूर्णिया भी चला गया था, मेरे जान पहचान आदमी। हाँ, तो नहीं जाना चाहिए, क्योंकि बाहर जितना भी हम जाएंगे तो हमारे पास इंफेक्शन लाने का चांसेस ज्यादा हो जाएगा। हाँ, तो थोड़ा अगर हम थोड़ा अगर घर में बैठ सके, तो थोड़ा 5-7 दिन, होपफुली जो बात हुआ है डिपार्टमेंट ऑफिशियल्स के साथ, कि शायद अगले 3-4 दिनों में ये जो टीकाकरण की प्रक्रिया चल रहा है, ये शायद नॉर्मलाइज हो जाएगा। हाँ, तो ये एक चांसेस है, 3-4 दिन के अंदर ये नॉर्मलाइज होने का बहुत ही चांसेस है। तन्मय जी, एक तो चीज मैं कहूंगा, आप थोड़ा फ्रेम से आउट हो गए हैं, थोड़ा सा फ्रेम को ठीक करना पड़ेगा आपको। आपका हाँ हाँ, आप ठीक है, क्योंकि पूरा चेहरा आपका दिख नहीं रहा है, तो मैं कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा हूँ आपके ऊपर। मैं एक बार मोबाइल को हाथ दे सकता हूँ, मैं एक बार कैमरा में हाथ दे सकता हूँ। हाँ, तकलीफ हो रही है थोड़ी, मैं समझ रहा हूँ। एक समरजीत सरकार है, उन्होंने कमेंट भी किया है कि लास्ट ईयर जो पैंडेमिक का दौर था, उस समय तन्मय दा एंड जयंत मजूमदार ने काफ़ी अच्छा काम किया था। उसके लिए ज़रूरतमंद लोगों के लिए काफ़ी अच्छा काम आप लोगों ने किया था, उसके लिए वो साधुवाद कर रहे हैं आपको। मैं दर्शकों से फिर एक बार निवेदन करना चाहूँगा कि यह लाइव कार्यक्रम है और यह आपके लिए है। इस कार्यक्रम में आप हेलो खबर समय बोलकर कॉल कर सकते हैं और अपनी समस्याएं बता सकते हैं। अगर आपको कोई भी समस्या है ऑक्सीजन से रिलेटेड या अस्पताल में बिस्तर से रिलेटेड, अगर आपको उस संबंधित कोई जानकारी लेनी है, तो हम संबंधित जो एनजीओज है या जो भी लोग इसके लिए कार्य कर रहे हैं उन तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। चाहे कोविड पेशेंट के लिए खाने की भी आवश्यकता हो तो उसके लिए भी हम संबंधित विभाग को आपकी जो बातें हैं वो पहुंचाने का प्रयास करेंगे। साथ ही साथ हम उनसे फॉलो अप भी करेंगे कि उन्होंने आपका यह काम किया कि नहीं किया। इसलिए हमने ये प्लेटफॉर्म बनाया है। और साथ ही कुछ लोग, एक एमडी शकील साहब है, आपने लिखा है कि आप लोगों नंबर क्यों देते हैं, जब फ़ोन करते हैं तो कोई रिस्पॉन्स नहीं देते हैं। तो ये किसके लिए है मुझे नहीं पता, मगर शकील साहब मैं आपसे बता दूं कि हमारे पास दिन में सैकड़ों से ज़्यादा फ़ोन आते हैं, तो हो सकता है कोई फ़ोन मिस भी हो जाए।
मगर हम फिर कह रहे हैं हेलो खबर समय के लिए आप हमें सिर्फ व्हाट्सएप कीजिए। अगर किसी कारण से फ़ोन नहीं लगता आप हमें व्हाट्सएप कीजिए, हेलो खबर समय लिख के व्हाट्सएप कीजिए। हम जरूर हमारे ऑफिस से आपको कांटेक्ट किया जाएगा या आपको लाइव के दौरान आपसे संपर्क किया जाएगा, नहीं तो ऑफलाइन में भी आपसे संपर्क किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि लाइव के दौरान ही आपकी समस्या सुनी जाएगी, आप हमें कभी भी हेलो खबर समय बोलकर मैसेज कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं, हम आपकी बात करेंगे। तो तन्मयदा, जैसा देखिए परेशानी बहुत है लोगों में। कल भी इस कार्यक्रम के बाद मेरे पास काफ़ी कॉल आए थे, क्योंकि अभी भी इस कार्यक्रम को 2 दिन हुए हैं लगातार माने जारी हुए, और ज़्यादा लंबी अवधि नहीं है तो लोगों के पास अभी सूचना नहीं है। मगर मुझे लगता है कि अगर 7 दिन ये कार्यक्रम चल गया तो इस कार्यक्रम के माध्यम से काफ़ी लोगों को लाभ मिलेगा। और मैं ये भी चाहता हूँ कि ये जो लाभ है ये मैं आपको दूँ, आप जैसी संस्थाओं को दूँ जो लोग काम करना चाहते हैं इस फील्ड में। तो वैसे क्या समस्याएं ज्यादा आ रही है आपके पास में, ऑक्सीजन की या किस तरह की? देखिए, दो किस्म के आ रहे हैं। एक आ रहे हैं ऑक्सीजन की। हम एक्चुअली जैसे काम कर रहे हैं 10-15 दिनों से, तो पहले हो रहा था, आज से 7 दिन पहले भी आ रहा था कि पेशेंट घर में है, होम क्वारंटाइन में है, तो उन लोगों को पहुंचने का काम हो रहा था। ठीक है, वो कर रहे थे हम लोग। लास्ट 3-4 दिन से हम लोगों के पास जो आ रहा है, मैक्सिमम देख रहे हैं कि पेशेंट हैज बीन रिलीज फ्रॉम द हॉस्पिटल, नर्सिंग होम या अस्पताल जहां पे भी थे, थोड़ा उनका शायद वायरल लोड कम हो गया, घर में भेज दिए। घर में भेजने के बाद उनका फिर ऑक्सीजन फॉल होना शुरू हुआ, फिर उनको ऑक्सीजन का जरूरत पड़ी। ये तो डॉक्टर लोग जो है वो बोल पाएंगे टेक्निकल रीजन क्या है, मेडिकल रीजन क्या है, लेकिन ये हो रहा है। प्रॉब्लम इसे छोड़ के देखिए, जो हो रहा है दैट इज सिलेंडर चाहिए। हम तो मांग मांग के कर रहे हैं आदमी से कि हमको कुछ दीजिए। घर में जो पड़ा हुआ आपका ही संपत्ति रहेगा, मेरे पास अगर आपके पास कुछ है, सिलेंडर, कुछ फ्लो मीटर, हमको दीजिए, हम आपके नाम पे लिख के रखेंगे जमा। जब ये ठीक हो जाएगा, दुनिया का माहौल नॉर्मल हो जाएगा, आप फिर वापस ले लीजिएगा। तो सिलेंडर का कमी है, सिलेंडर खरीदने का कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सिलेंडर मार्केट में अवेलेबल नहीं है। अगर मार्केट में अवेलेबल है तो उनका दाम का कोई पाबंदी नहीं है, कोई एनफोर्समेंट नहीं है। ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। सरकार सिलेंडर और फ्लो मीटर। तन्मयदा, मैं एक सवाल पूछूंगा, प्रशासन को आप क्या कहेंगे इस समय में, क्या होना चाहिए, उनका ब्लूप्रिंट क्या होना चाहिए, फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए? देखिए संजय, एक चीज है कि एज पर माय नॉलेज गोस कि देयर इज वन डिपार्टमेंट कॉल्ड एनफोर्समेंट ब्रांच, जो हर जिला में होता है। राज्य सरकार का डिपार्टमेंट है, हर जिला में होना चाहिए। यहाँ पे भी तो जरूर है। तो एनफोर्समेंट ब्रांच अगर थोड़ा एक्टिव हो जाए तो सिटी को थोड़ा आराम मिलेगा। एक्चुअली कोई बात यह है कि 1100 रुपया 1200 रुपया का एक फ्लो मीटर, वो फ्लो मीटर मार्केट में कभी कभी बिक रहा है 5,500, 6,000, 7,000। ये बहुत दिक्कत का जगह है। हाँ, कि किसी से मांग के जुगाड़ कर रहे हैं। कोई बोल रहा है कि चलो हम 13,000 रुपया देंगे, फ्लो मीटर खरीदो, लेकिन 13,000 रुपया से खरीदेंगे कहाँ पे? फ्लो मीटर तो है नहीं। फ्लो मीटर जो है उनका दाम मांग रहे हैं 5,500-6,000। तो अगर इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट थोड़ा सख्ती से पेश आए इन सब जगह में, जरूर उन लोगों के पास इंफॉर्मेशन है कहाँ कहाँ फ्लो मीटर बिकता है। ये तो ऐसा आम बाजार में बिकता नहीं है, ये तो ऐसा कोई वेजिटेबल है नहीं कि आपका हकीमपाड़ा में या आपका सुभाषपल्ली मार्केट में मिलेगा, वो तो स्पेशलाइज स्टॉक में ही मिलता है। अगर इन्फोर्समेंट ब्रांच थोड़ा एक्टिव हो जाए ऑक्सीजन सिलेंडर को लेके, फ्लो मीटर को लेके, ये दोनों चीज पर्टिकुलरली अगर हो जाए तो शायद शहर के आदमी पे थोड़ा रिलीफ आएगी, क्योंकि इसका दाम भयंकर बढ़ चुका है। हाँ, इसके लिए थोड़ा प्रॉब्लम दिक्कत हो रहा है। हम खुद मांग के लोगों से जुगाड़ किए हैं अभी तक 10 सिलेंडर, और 3 हमारे पास कंसेंट्रेटर हमारे पास जो है अभी 10 मोटा मोटी 10 करीब सिलेंडर है, और हमको ये दिया है, हमने जुगाड़ किए हैं मांग के। और कंसेंट्रेटर हम धन्यवाद देना चाहेंगे रोटरी क्लब ऑफ सिलीगुड़ी को। उन्होंने हमको बोल दिया है, एक बोला है जब भी चाहिए यूज कीजिएगा, यूज करने के लिए है। और हम एक आभार ज्ञापन करते हैं उनको। और इंडियन लिवर फाउंडेशन जो है डॉक्टर अभिजीत चौधरी, उन्होंने सिलीगुड़ी वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के हाथ से होके हम लोगों के पास 2 कंसेंट्रेटर दिया है। वो बहुत बड़ा काम है। इसको हम यूज कर रहे हैं हर जगह में, और ये फ्री है, किसी को पैसा नहीं देना पड़ रहा है। जिसको ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन का कोई कीमत नहीं होता। हाँ, ये फ्री में ही आता है, हवा का क्या दाम होगा?
तो ये फ्री में ही जा रहा है। किसी को चाहिए होगा तो हमारे नंबर पे आपका नंबर हमारे जो बता दोस्त दीजिए लोग जो एक बार। काम कर रहे हैं, आप ऑनलाइन अपना नंबर ऑक्सीमीटर बता से जस्ट नाप के भेजने से हम लोग लगा के आते हैं। आपका नंबर एक बार बता दीजिए, हम वैसे इसमें डाल भी देंगे कैप्शन में। हम एक्सेसिबल रहते हैं 9733 533 000। मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ, 9733 533 000। ये एक नंबर गया। दूसरा एक नंबर है 94341 51963, 94341 51963। और तीसरा मैं और एक नंबर दूंगा, दैट इज 94340 20017, 94340 20017। इनमें से ये तीनों नंबर में से किसी में भी फोन करके आपका किसी का अगर कुछ प्रॉब्लम हो रहे हैं, ऑक्सीजन चाहिए, पेट चाहिए, ब्लड चाहिए, दवाई चाहिए, घर में सभी मरीज हैं, खाना चाहिए, खाना पहुंचाना है, आराम से बोलिए, कोई बात नहीं है, हम लोग कोशिश करेंगे। नहीं तो किसी को जरूर भेजेंगे। तन्मय दा ने जो नंबर बताया वो आपको स्क्रीन पर भी दिख रहे होंगे, हमारी टीम ने वो स्क्रीन पर फिलहाल फ्लैश किया है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि अगर किसी कारणों से इनसे संपर्क नहीं हो पाता तो आप हेलो खबर समय को संपर्क करिए। खबर समय में आप व्हाट्सएप कीजिए, हम भी इन तक आपकी बात को पहुंचाएंगे और हर संभव कोशिश हमारी यह रहेगी कि आपका काम हो जाए। जो इमरजेंसी आपकी जो मजबूरी है, आपकी जो सहायता की आपको जो आवश्यकता है, वह हम जल्द से जल्द पूरा करने की कोशिश करेंगे। तो तन्मय दा धन्यवाद। इसके बाद हमारे साथ डॉक्टर कौशिक भट्टाचार्य जी जुड़ने वाले हैं। तो आपने जो समय दिया और आपने जो बताया, आप जो सेवा कार्य कर रहे हैं वह एक साधुवाद के योग्य तो है ही, और साथ साथ मानवता की एक बड़ी सेवा है जो इस वक्त नितांत आवश्यकता है जिसकी। और मुझे लगता है कि यह कार्य लगातार चलता रहेगा। अगर आप जैसे लोग समाज में हैं तो हमें आवश्यकता सिर्फ एक ही बात की है कि मिलजुल कर कार्य करें। जैसे आपने बताया कि रोटरी और अन्य संस्थाएं आपके साथ मिलकर सहयोग कर रही है, तो ये बड़ी बात है कि एक प्लेटफॉर्म पर आकर लोग मदद कर रहे हैं, मदद की गुंजाइश है वहां पर, और लोग आपस में मानवता को बनाए रखने का प्रयास कर रहे हैं। तो धन्यवाद तन्मय दा। अब हम डॉक्टर कौशिक भट्टाचार्य से जुड़ेंगे, तो फिर आपसे मिलेंगे। थैंक यू, धन्यवाद। तो मैं दर्शकों से फिर एक बार कहना चाहूँगा कि यह खबर समय का जो ये कार्यक्रम है, हेलो खबर समय, जिसमें हमने दिया है नंबर 7001984431। आप इस नंबर पर हमारे लाइव के दौरान कॉल कर सकते हैं या इसके लाइव के उपरांत भी कॉल कर सकते हैं। आपकी जो आवश्यकता है, पैंडेमिक का दौर है इसलिए हम फिलहाल इस नंबर पर आपकी क्वेरीज को लेंगे, जो आपकी आवश्यकता है उसको लेंगे। ऑक्सीजन से रिलेटेड, एम्बुलेंस से रिलेटेड, या फिर अस्पतालों में बेड से संबंधित उपलब्धता की जानकारी, या फिर किसी कोविड पेशेंट को अगर भोजन की आवश्यकता है, उनके घर में भोजन की कोई संबंधित कोई समस्या है वह, या कोई भी टेस्ट से रिलेटेड या वैक्सीन से रिलेटेड, जहां तक हो सकेगा हम संबंधित विभाग को आपकी समस्याएं बताएंगे और संबंधित एनजीओ को आपकी समस्याएं बताएंगे और प्रयास करेंगे उन समस्याओं का समाधान करने का, और तब तक प्रयास करते रहेंगे जब तक वो समस्याएं खत्म न हो जाए। तो इस बीच हमारे साथ फिर जुड़ने वाले हैं, मैं आपको बता दूं, डॉक्टर कौशिक भट्टाचार्य, जो कि कंसल्टेंट है और लेप्रोस्कोपिक सर्जन भी हैं। हमारा मकसद है, अभी हमने तन्मय गोस्वामी को सुना जो कि ब्रीथ सिलीगुड़ी से हैं, जो मदद कर रहे हैं, एक प्लेटफॉर्म बनाकर लोगों की लगातार मदद में आगे आ रहे हैं। लास्ट पैंडेमिक में भी उन्होंने जो फर्स्ट फेज था उस दौरान भी उन्होंने काफ़ी कार्य किए थे। तो इसी तरह अब हम डॉक्टर भट्टाचार्य को लेना चाहेंगे, और अगर आपको डॉक्टर भट्टाचार्य से भी कोई सवाल करने हैं, डॉक्टरी सलाह लेनी है, परामर्श लेने हैं, तो आप भी उनसे हमारे द्वारा उनसे जुड़कर सवाल कर सकते हैं। इसके लिए आपको हमारे इस नंबर पर कॉल करना होगा जो स्क्रीन पर फ्लैक्स कर रहा है, 7001984431। अगर किसी कारण कॉल नहीं लगता है तो आप हमें व्हाट्सएप करिए, व्हाट्सएप कर उसमें लिखिए हेलो खबर समय, तो हम समझ जाएंगे कि आपको हमारी मदद की आवश्यकता है और हमारी टीम आपसे संपर्क करेगी, और हर वक्त हम आपकी सहायता के लिए तैयार रहेंगे।
तो मैं दोबारा बता दूं, कल से इस कार्यक्रम को हमने आरंभ किया है और इस कार्यक्रम का उद्देश्य यही है, जब हमने देखा कि लगातार हमारे पास फोन कॉल आते हैं, समस्याएं कई तरह की होती है, इन समस्याओं का निदान जब नहीं हो पाता है तो लोग हमारे पास फोन करते हैं और हमसे इन समस्याओं के निदान का उपाय खोजते हैं या हमें कहते हैं कि आप हमारी मदद करिए, क्योंकि दौर पेंडेमिक का है, बहुत कुछ बिखरा हुआ है। प्रशासन के पास जितनी क्षमता है वह कोशिश कर रहे हैं अपने तौर से इन चीज़ों को एक सूत में बांधने की, मगर कहीं ना कहीं समस्याएं आ ही जाती है। तो इस समस्याओं के लिए खबर समय भी अब आगे आया है और खबर समय आपकी मदद के लिए, चाहे वो डॉक्टर से परामर्श की बात हो, डॉक्टर से अपॉइंटमेंट की बात हो, एम्बुलेंस की बात हो, या किसी भी तरह की समस्या हो जो कोविड में के दौरान आप फेस कर रहे हैं, आप हमारे इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। हम संबंधित एनजीओ, संबंधित विभाग से आपकी इन समस्याओं के संबंधित बात करेंगे, उन तक आपकी समस्याओं को पहुंचाएंगे और आपके और एनजीओ और संबंधित विभाग के बीच एक सेतु का कार्य कर आपकी समस्या का समाधान करने का प्रयास करेंगे। तो अभी कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ने वाले हैं डॉक्टर कौशिक भट्टाचार्य जी, जो कि कंसल्टेंट है, लेप्रोस्कोपिक सर्जन भी हैं, सिलीगुड़ी के जाने माने सर्जन हैं। कुछ दिनों पूर्व भी उन्हें हमने लिया था स्टूडियो में, उनके साथ लाइव किया था। अनूप जिंदल जी, आपने लिखा है कि वो नंबर दीजिए जिसमें कॉल करने से वैक्सीन लग जाए। अनूप जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि ऐसा फिलहाल तो कोई नंबर नहीं है। आपने अभी हमारा जो तन्मय गोस्वामी से बातचीत हो रही थी उस दौरान भी आपने सुना, इस तरह की फिलहाल कोई व्यवस्था नहीं है। आपको जो संपर्क करना है वह संपर्क आपके जो ऐप के माध्यम से, जो आपको वैक्सीन की ऐप है उसके माध्यम से ही आपको जाना पड़ेगा, या फिर आपको नॉर्थ बंगाल मेडिकल में संपर्क करना पड़ेगा। इनसे ही आपको पता चलेगा कि उपलब्धता है या नहीं है। तो डॉक्टर साहब हमारे साथ जुड़ने ही वाले हैं। थोड़ी तकनीकी समस्या आ रही है जिसके कारण हमें इंतजार करना पड़ रहा है। आप इस बीच अगर आप चाहें तो हमारे नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं और हम आपकी समस्या को लोगों के सामने रख सकते हैं। आप चाहें तो हमें इस दौरान कॉल कर सकते हैं। तो हमारे साथ अब जुड़ चुके हैं डॉक्टर कौशिक भट्टाचार्य जी, जो कि कंसल्टेंट है, लेप्रोस्कोपिक सर्जन भी है। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार, खबर समय को मेरे तरफ से नमस्कार। हाँ, आपसे दोबारा मिल रहा हूँ और काफ़ी अच्छा लग रहा है कि आप भी जिस तरह से कोरोना के दौरान कार्य कर रहे हैं, लोगों की मदद कर रहे हैं और सेवा में जुटे हुए हैं, तो यह एक सराहनीय बात है। अभी कुछ देर पूर्व ही हमने इस कार्यक्रम मैं आपको बता दूं, यह कार्यक्रम कल ही हमने आरंभ किया है, हेलो खबर समय बोलकर। इस कार्यक्रम का उद्देश्य है कि जिन लोगों के पास, जिनकी इस पास समस्याएं हैं, जिनको बेड की उपलब्धता नहीं हो पा रही है अस्पतालों में, ऑक्सीजन की सिलेंडर की आवश्यकता है, या फिर अन्य कोई भी कोविड से रिलेटेड कोई समस्या है, फिलहाल कोविड के दौर में इस कार्यक्रम को इसीलिए बनाया गया कि वह हमसे संपर्क करें। हम उनकी बातों को उन संबंधित विभाग या उन संबंधित एनजीओ या डॉक्टरी परामर्श की आवश्यकता हो तो डॉक्टर से हम उनका अपॉइंटमेंट करवा दें। यह कोशिश हम कर रहे हैं, इसीलिए हमने कल से स्टार्ट किया है यह कार्यक्रम। तो आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। थैंक यू संजय जी। और ये बड़ा अच्छा आपका उद्योग है खबर समय की तरफ से, और मुझे पूरा उम्मीद है कि सिलीगुड़ी के जितने दर्शक जो देख रहे हैं आपके प्रोग्राम और यहाँ के जो दर्शक हैं लोकल स्थानीय हैं, उनको काफी फायदा होगा आपका इस प्रोग्राम से। तो डॉक्टर साहब, अभी आप जब डॉक्टर हैं तो मैं लाभ लेना चाहूंगा कि ये ब्लैक फंगस या व्हाइट फंगस का क्या मामला है, इस पे थोड़ा सा अगर प्रकाश डालें हमारे दर्शकों के लिए। ये फंगस एक तरह का फंगस हम लोग में पहले भी था, ऐसा नहीं कि अभी आया है। पहले एक तरह का फंगस, एक तरह का पदार्थ होता है मुंह के अंदर, जो अगर आप बहुत दिन से क्रोनिक कोई इरिटेशन हो रहा है, या अगर आपका ब्लड शुगर कंट्रोल में नहीं है बहुत दिन से, या जब आप स्टीरॉयड ले रहे हैं, बहुत दिन से आपका स्टीरॉयड चल रहा है और आपका स्टीरॉयड भी उस तरह ठीक से कंट्रोल नहीं हो रहा है, लॉन्ग टर्म स्टीरॉयड्स पे हैं,
या फिर आप जब वेंटिलेशन में हैं, अगर आपका कोविड वेंटिलेटर में बहुत दिन से आपको ऑक्सीजन चल रहा है, इन सारे कारणों से, या फिर आपका कोई दवाई चल रहा है जैसे इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स चल रहा है, या फिर कोई टोसिलिमुब बोल के ड्रग्स है जो हम लोग देते हैं कोविड में, ये बहुत दिन से चल रहा है, तो उसमें होता क्या है कि एक तरह का फंगस डेवलप करता है मुंह के अंदर, वो धीरे धीरे बढ़ता है, ये गला में या नाक में ये धीरे धीरे बढ़ता रहता है, और उसके बाद वो कभी कभी जब ब्लड उसका, वो पहले तो व्हाइट होता है, एक टाइम आता है जब उसका ब्लड सर्कुलेशन खत्म हो जाती है तब वो ब्लैक में टर्न करता है, तब हम लोग उसको बोलते हैं ब्लैक फंगस। मेरे ख्याल से अगर हम लोग, मैं रोकना चाहूंगा, एक फोन कॉल आया हाँ। है, मैं कॉल अटेंड कर लेना चाहूंगा। हाँ बोलिए, मेरे सहयोगी इस कॉल को अटेंड कर रहे हैं, तब तक आप बोलिए। हाँ डॉक्टर साहब आप बोलिए। हाँ, मैं वही बता रहा था कि अगर हम लोग ब्लड शुगर का ठीक से कंट्रोल कर सकते हैं, और अगर स्टेरॉइड या जो भी मेडिसिन हम लोग लेते हैं वो ठीक से अगर कंट्रोल होती है, तो शायद हम लोग इस डिजीज से उबर सकते हैं और हम लोग निकल सकते हैं। अगर किसी को ब्लैक फंगस हो भी जाए तो मेरा ये जो आपका दर्शक है उनको मैं बोलूंगा कि इमीडिएटली डॉक्टर से कांटेक्ट रखें और उसको नेग्लेक्ट ना करें, क्योंकि हम लोग के पास अच्छा मेडिसिन है, एक एम्फोटेरिसिन बी बोल के मिलता है, वो अगर 3 से 4 सप्ताह चलता है तो पेशेंट रिकवर भी कर जाता है। तो ऐसे घबराने की बात नहीं है, अगर डॉक्टर के पास वो लोग ठीक जगह पहुंचते हैं और अगर ठीक टाइम। डॉक्टर साहब एक मिनट आपको पॉज करूंगा, फोन पे आ गए हैं। नमस्कार जी। हेलो। हेलो। हाँ जी बोलिए। हाँ जी मैं संदीप खंडेलवाल से बोल रहा हूँ। हाँ जी बोलिए। मेरा ये एक्चुअली समस्या बोल के नहीं, मैं इस पूरे सिलीगुड़ी इलाके का एक समस्या के तौर पे बोलना चाह रहा हूँ। अभी जो प्राइवेट जो नर्सिंग होमों में जो इतना अमाउंट लिया जा रहा है कोरोना बोल के, उसके प्रति सरकार अभी क्या कर रही है? हाँ संजय जी, हेलो। हाँ जी। सवाल है कि अमाउंट के ऊपर, मतलब बिल के ऊपर? नहीं सर, मैं स्पेशली नहीं, मैं काफी अभी न्यूज स्टडी कर रहा हूँ वगैरह देख रहा हूँ। एक गरीब बंदा अगर अपना कोरोना का इलाज कराएगा तो उसको होम आइसोलेशन में रह के अपना इलाज कराना पड़ेगा। अगर उसको ज्यादा सीरियस कंडीशन हुआ तो वो अपने नजदीकी अस्पताल में जाएगा, और नजदीकी अस्पताल में जाने के लिए और उसके पास तो इतने पैसे नहीं होंगे। तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि अपनी जो सरकार है इतनी डिले क्यों है, इतनी देरी से क्यों आती है? और दूसरा नंबर, अगर वो 700 कार्ड लेके जाता है, इतना हवाया था, मैंने भी लंबी लाइनों में खड़ा होके मैंने 700 कार्ड बनाया, उसका कोई वैल्यूशन नहीं है। अभी बड़े लोग आते हैं बोलते हैं 700 कार्ड चलेगा, गरीबों का ये है, गरीबों का वो है, कहाँ है ये सब? हाँ। नहीं, अच्छा प्रश्न है मेरे ख्याल से। मैं आपका महाराजा में मेरा नहीं हुआ, मैं जो जितना स्टडी किया, मेरा जितना वीडियो वगैरह मैं आपको भेज दूंगा, ठीक है? मैं आपको भेज दूंगा। और एक्चुअली 700 कार्ड कहीं भी हो ही नहीं रहा है। हाँ, अभी जो गौतम देव जी ने जो बोला है उसके बाद अगर हो रहा होगा तो वो मुझे पता नहीं, पर ये चीज हम लोग का जब 700 कार्ड बना था स्टार्टिंग से ये चीज हो जाना चाहिए लागू, क्योंकि राज्य सरकार ने बोल दिया कि सभी प्राइवेट अस्पताल, हाँ, ये जो कि हम लोगों को एक बुक दिया गया उसमें लिखा हुआ है, नर्सिंग होम वगैरह जितने भी है अस्पताल सबके नाम लिखे गए, पर वहाँ पे एक्सेप्ट नहीं हुआ। क्यों? इसका मतलब राज्य सरकार ने पहले से मीटिंग नहीं किया था। ठीक, अच्छा प्रश्न है आपका। मैं क्या से ये चीज जो अगर आपका दूसरा पॉइंट ये वैक्सीनेशन क्यों नहीं हो रहा? ये वैक्सीनेशन क्यों नहीं हो रहा? जो भी वैक्सीन लगा रहा, पहला डोज हो जाए उसके बाद इतनी देरी, और दूसरे राज्यों में जैसे बिहार हो गया, झारखंड हो गया, वहाँ पे तो वैक्सीनेशन का काम जोरों शोरों से चल रहा है। अपना वेस्ट बंगाल में क्यों निकल रहा है? चलिए, आपका दोनों प्रश्न काफी इम्पोर्टेंट प्रश्न है और मैं समझ रहा हूँ आपकी जो बात है।
पहला वाला क्वेश्चन डेफिनेटली मैं बोलूंगा संजय जी, जो खबर समय के मेन क्वेश्चन है कि इसको थोड़ा हमारे जो एडमिनिस्ट्रेशन के पास पहुंचाए। जो इनका ये है कि स्वास्थ्य साथी कार्ड क्यों नहीं एक्सेप्ट हो रहा है और क्यों इनका दिक्कत हो रहा है। मैं इस पे शायद ज्यादा कुछ बोल नहीं पाऊंगा, एज ए एडमिनिस्ट्रेटर मैं नहीं हूं, तो मैं चाहूंगा कि ये जो भी एडमिनिस्ट्रेशन में है उनसे ये बात हो और कैसे इसको सॉल्व किया जाए। मैं एज ए डॉक्टर आपको ये बात जरूर बताऊंगा कि अगर आपके घर में किसी को कोविड का इलाज कराना है और उसमें यह, तो मैं डेफिनेटली बोलूंगा कि अभी काफी इंश्योरेंस कंपनीज भी छोटे छोटे इंश्योरेंस लाए हैं। शायद उससे कुछ फायदा हो जब तक आपका ये स्वास्थ्य साथी वाला कार्ड का मामला ना सुलझे। अभी काफी कुछ नेशनल इंश्योरेंस, और मैं 2-3 इंश्योरेंस का जानता हूं जो कोविड का ट्रीटमेंट का फुल ट्रीटमेंट फ्री में कराती है, अगर आपके पास वो इंश्योरेंस हो। तो मेरे ख्याल से जब तक ये स्वास्थ्य साथी का प्रॉब्लम सॉल्व ना हो तब तक आप वो करा सकते हैं। रही बात दूसरी, वो है आपका वैक्सीनेशन की। वैक्सीनेशन का थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा है और ये डेफिनेटली है कि पूरा देश में वैक्सीन थोड़ा स्केर्सिटी है, मिल नहीं रही है बहुत जगह। और ये जो 18 से ऊपर वाला जो एज है उसको तो अभी तक शुरू भी नहीं किया हुआ है, हालांकि रजिस्ट्रेशन चल रहा है। तो मेरे ख्याल से 10-15 दिन में ये भी सेटल कर जाना चाहिए, जहां तक मेरे पास इंफॉर्मेशन आ रही है कि, और रशियन वैक्सीन भी आ रही है। तो मेरे ख्याल से नेक्स्ट 10 दिन से 15 दिन के अंदर हम लोग को इस चीज का भी सोल्यूशन मिल जाना चाहिए। हाँ, तो डॉक्टर साहब ने बताया, जैसा कि अभी फ़ोन कॉल्स आया था उसके आधार पे उन्होंने कहा था, और मैं भी इस चीज़ को अपडेट करना चाहूँगा कि सरकारी तौर से भी इसके ऊपर कार्य किया जा रहा है। आज भी जो रंजन सरकार जी हैं, जो रंजन सरकार हैं, उन्होंने कई अस्पतालों का दौरा किया था, हमने वह खबर भी दिखाई थी, और वहाँ जाकर इस बात पर जोर भी दिया है कि स्वास्थ्य साथी कार्ड को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, और यह लगातार सरकार बोल रही है। अब यह जो समस्या है वह पूरी तरह कब खत्म होगी यह तो प्रशासन के ऊपर ही डिपेंड है, और आवश्यक हम भी इस बातों को लेकर प्रशासन से जरूर बात करना चाहेंगे। तो डॉक्टर साहब, ये वैक्सीन का जो मुद्दा है, यह तो कल मैंने सुना कि शायद कहीं वैक्सीन 18+ की फुलबाड़ी में कहीं लगाई गई है, ऐसी कुछ सूचना मिली थी। लेकिन नहीं, ये आ रही है धीरे धीरे, थोड़ा सा टाइम दीजिए। मेरे ख्याल से नेक्स्ट 10 दिन में ये हमारे पास जो इंफॉर्मेशन आ रही है, 10 दिन के अंदर शायद ये सेटल हो जाए। तब तक हमारे पास कुछ वैक्सीन, रशियन वाला वैक्सीन भी आ रहे हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट भी कुछ सप्लाई देने की कोशिश कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से नेक्स्ट 10 से 15 दिन के अंदर ये हम लोग सेटल कर सकते हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, एक और फोन कॉल है, मैं ले लेता हूँ। आप हाँ, हेलो। हाँ जी, बोलिए। वो लाइव वो चल रहा है ना कॉन्टेक्ट में, तो उसमें पूछना था सवाल। बोलिए, लाइव में है आप। तो मेरे को ये पूछना था कि ये वैक्सीनेशन के लिए 18+ के लिए रजिस्ट्रेशन कैसे होगा, कब डोज लगेगा ये? क्योंकि मैंने पोर्टल में वो अपना नंबर को देके रजिस्टर किया, वो डाला है, लेकिन स्लॉट कुछ भी नहीं दिखा रहा है। ये वैक्सीन का भी जैसे हम लोग अभी बात कर चुके हैं कि वैक्सीन वो का तो ठीक शायद है, लेकिन वो तो ठीक है जिसमें, हेलो, हाँ बोलिए। हाँ, लेकिन अभी जो डॉक्टर थे वो बोल रहे थे कि क्या बोलते हैं, रजिस्ट्रेशन चल रहा है, लेकिन रजिस्ट्रेशन तो चल नहीं रहा है अभी। रजिस्ट्रेशन में ब्लॉक किया हुआ है और थोड़ा सा मेरे ख्याल से 1 सप्ताह और 10 दिन वेट कीजिए, ये सेटल हो जाएगी। डॉक्टर साहब बता रहे हैं 1 हफ्ते वैक्सीन आप लोग को मिल जाएगी मेरे ख्याल से। इसमें अभी पूरा आ रहा है वैक्सीन, धीरे धीरे करके वो सबको मिल जाएगी 1 सप्ताह के अंदर। आपका लाइव आप एक बार म्यूट कर दीजिए, नहीं तो आपकी इको हो रहा है, आवाज क्लियर नहीं आ रही है। मैं आपसे बात कर रहा हूँ, जो आप फोन कर रहे हैं ना, आपका नाम बता सकते हैं, आप कहाँ से कॉल कर रहे हैं? अच्छा, हैदरपाड़ा से। ओके, तो आपका क्या फर्स्ट डोज लग चुका है क्या? प्लस का कार्ड लगे, नहीं लगा। अच्छा, 18+ का भी लगा नहीं है, तो आपका रजिस्ट्रेशन क्या कैंसिल हो गया था क्या?
नहीं, रजिस्ट्रेशन ऑप्शन ही नहीं है वहाँ पे। जैसे मैंने ये आरोग्य सेतु ऐप में जाके अपना मोबाइल नंबर से रजिस्टर किया है, लेकिन जब पिन कोड डाल के स्लॉट ढूंढ रहे हैं तो वो नो स्लॉट बोल रहा है ना उसमें। तो अभी नहीं डॉक्टर नहीं, बात सही है, मैं समझ रहा हूँ आप क्या बोल रहे हैं। वो अभी तक अपडेट नहीं हो रहा उतना, आप जो बोल रहे हैं वो हकीकत है, वो मैं समझ रहा हूँ। थोड़ा सा समय दीजिए, वो ठीक हो जाएगा। डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि आप थोड़ा और समय लगेगा, वो सब ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो आप प्रतीक्षा तो आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि फिलहाल ऐसा कोई इस तरह का कोई समाधान जो है निकला नहीं है तुरंत, क्योंकि एक बार में बहुत सारे डोजेज आ रहे हैं, लोग लगाने वाले जो हैं एक बार में बहुत संख्या में आ रहे हैं, इसलिए शायद ये परेशानी हो रही है। ठीक है, आप लाइव देखिए, लाइव के दौरान डॉक्टर साहब आपके प्रश्नों का उत्तर भी दे रहे हैं। स्लॉट खुलेगा क्या ये रजिस्ट्रेशन के लिए कभी? हाँ, ये बोल रहे हैं ना कि विद इन 7 डेज के अंदर बता रहे हैं ना, ये कि 7 दिन के ओके। अंदर हो सकता है क्लियर हो जाए। और जिसका 45 प्लस का जिसका सेकंड डोज हुए उसके लिए क्या करना पड़ेगा? ये कोविशील्ड जिसको लगा है वो भी आपको पोर्टल में ही इंतजार और करना पड़ेगा। 12 से 16 वीक्स वेट करने बोल रहे हैं, उसके ओके। बाद नेक्स्ट डोज। 12 to 16 वीक्स के अंदर नेक्स्ट डोज ले लीजिएगा। हाँ, तो डॉक्टर साहब आप देख रहे हैं कि इस तरह के कॉल्स आ रहे हैं लगातार। वैक्सीन को लेकर सबसे ज़्यादा समस्या है लोगों में। एक तरह की एक और कॉल आ रहा है। हाँ जी, कौन बोल रहे हैं? हाँ जी, बोलिए। हाँ जी, मैं राजीव खत्री बोल रहा हूँ। हाँ जी, हाँ जी, आप हाँ जी, मुझे डॉक्टर साहब से कुछ बात करनी है। हाँ बोलिए। डॉक्टर साहब सुन रहे हैं, आप अपना लाइव ऑन कर हाँ लीजिए। जी, हाँ जी, हाँ जी, मैं बोलना चाह रहा हूँ कि डॉक्टर साहब अगर हर एक वार्ड में ये वैक्सीनेशन का जगह दिया जाए तो उससे क्या सुविधा नहीं होगा पब्लिकों को? राजीव खत्री बोल रहा हूँ। डेफिनेटली ये बड़ा अच्छा आपका सजेशन है। होगा। इनफैक्ट दूसरे राज्य में मैं देख रहा हूँ कि रोटरी क्लब और रिलायंस क्लब इन लोग के पास वैक्सीन पहुंच के उन लोग कर रहे हैं, तो शायद हम लोग के यहाँ भी ये शुरू होना चाहिए। और वैक्सीन को जितना ज्यादा आउटलेट हो उतना ज्यादा हम लोग लोगों को वैक्सीन दे पाएंगे। ये आपका सजेशन बहुत अच्छा है, मैं इसका पूरा सपोर्ट करता हूँ। और मेरे ख्याल से जो अगर कोई एडमिनिस्ट्रेटर ये प्रोग्राम देख रहे हैं, वो इस चीज पे देखे कि किस तरह इसको हम लोग ग्राउंड लेवल पे ला सकते हैं। तो आपने सुन लिया, डॉक्टर साहब ने आपका जवाब दिया है। ये प्रोग्राम देख रहे हैं, वो इस चीज पे हेलो खत्री जी। हाँ जी, हाँ जी, आपका डॉक्टर साहब ने जवाब दे दिया, आप लाइव के दौरान देख लीजिए, आपका जवाब मिल गया है। ओके, थैंक यू। ठीक है, ठीक है। तो डॉक्टर साहब फ़ोन कॉल लगातार आ रहे हैं, इस बीच में आपसे हम सिर्फ फ़ोन कॉल से संबंधित ही बात कर पा रहे हैं, दूसरी बातें कर नहीं पा रहे हैं। अच्छा, ये जो वैक्सीन का रिलेटेड है, ये समस्या तो अब कॉमन हो चुकी है, लगातार ही आ रही है। ऑक्सीजन की समस्या को लेकर भी कई ऐसे सवाल, कई लोग प्रश्न कर रहे हैं कि अस्पताल कई डिनाई कर दे रहे हैं कि उनके पास ऑक्सीजन नहीं है। ये क्या संभव है? अस्पतालों के पास ऑक्सीजन नहीं है, ऐसे हो सकता है क्या? नहीं, वैसे नहीं है। अभी तो शायद ये सॉल्व हो चुका है, अभी सबके पास ऑक्सीजन है। अभी ये मानने को मैं तैयार नहीं हूँ कि इस ऑक्सीजन का स्केर्सिटी है। अभी हम लोग के पास मोटा मोटी है। मेरे ख्याल से सिलीगुड़ी में ऐसा कोई हॉस्पिटल नहीं है जहाँ अभी ऑक्सीजन नहीं है, सबके पास अभी है, स्टॉक है। और केसेस भी थोड़े कम हो रहे हैं, इसलिए ऐसा नहीं है कि उस तरह जो पहले हम लोग देखे थे वो सिचुएशन भी नहीं है यहाँ। तो मेरे ख्याल से अभी उतना घबराने की बात नहीं है। ऑक्सीजन अगर किसी को जरूरत पड़े तो मिल रही है। माने ये ग्राउंड अस्पताल जो कहेंगे तो ये गलत है कहीं ना कहीं कि ऑक्सीजन नहीं है उनके पास। तो डॉक्टर साहब धन्यवाद। आज इस शो का हम समापन करेंगे, क्योंकि लगभग कॉल्स तो आ ही रहे हैं। एक कॉल और मैं ले लेता हूँ, और मैं अच्छा, कॉल कट गया है। मैं एक आग्रह और आपसे करना चाहूँगा कि अगर कोई कंसल्टेंसी लेना चाहे, परामर्श लेना चाहे आपसे, तो क्या हमारे माध्यम से आप तक हम उस चीज़ को पहुँचाए तो संपर्क करें तो हो सकता है? एकदम पहुंच सकते हैं मेरे से। आप थोड़ा हमसे मिलवा दीजिएगा, किस तरह व्हाट्सएप कॉल है, किसी भी तरह मैं तैयार हूँ आपके लिए, नो प्रॉब्लम। धन्यवाद। तो कौशिक भट्टाचार्य ने हमारे साथ जुड़कर आज इस हेलो खबर समय में हमारा साथ दिया और लगभग कई सवालों के जवाब भी देने के प्रयास किए। वैसे तो जो
जो फाइनल सवाल सवाल के जवाब है आधिकारिक रूप से तो प्रशासन ही दे पाएंगे। एक कॉल और आया है चलते चलते, अच्छा नहीं कॉल कट गए हैं एक्चुअली, एक के बाद एक कॉल आ रहे हैं तो लगातार ओवरलोड हो गया है कॉल का भी। तो डॉक्टर साहब ऐसा और कोई विशेष टिप्पणी आप करना चाहेंगे इस ताज़ा हालात पर, अभी जो हालात तो मेरे ख्याल से वही है कि हम लोग को थोड़ा अभी भी केयरफुल रहना है और स्थिति थोड़ा अगर नियंत्रण में आ रहा है तो ये इसलिए आ रहा है क्योंकि हम लोग लॉकडाउन का पालन किया है और लॉकडाउन खुलने के बाद फिर से बिगड़ने की हो सकती है, तो हम लोग वो सिचुएशन पे ना जाए। मैं चाहूंगा कि सब लोग अपना अपना कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर जो भी है उसको पालन करें और उसको लूज ना करें। ठीक है, धन्यवाद। तो डॉक्टर साहब ने बताया कि आप जो अभी फिलहाल स्थिति है वह सिर्फ लॉकडाउन की वजह से है। लॉकडाउन खुलने के बाद अगर हम लोग फिर से लापरवाही बरतेंगे तो शायद कहीं ना कहीं इसका खामियाजा भी फिर से हमको भुगतना पड़ेगा, क्योंकि इतने दिनों के लॉकडाउन का जो फल मिलना था वह फल पूरी तरह मिल नहीं पाया हमें। उसके बाद दोबारा एक लॉकडाउन झेलना पड़ा हमें, तो इसके बाद हो सकता है कि अगर हम नहीं सुधरे तो शायद कहीं ना कहीं इसके बाद फिर से हमें लॉकडाउन झेलना पड़े। तो आपका धन्यवाद, आप इस पूरे कार्यक्रम में बने रहे और फिर आवश्यकता होने पर हम आपसे संपर्क करेंगे। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर कौशिक भट्टाचार्य जी, जो कि कंसल्टेंट हैं और लेप्रोस्कोपिक सर्जन भी हैं। फिलहाल इस कार्यक्रम को हम यहीं विराम देंगे, लेकिन दोबारा कल फिर उपस्थित होंगे। और हम आपको बता दें कि यह कार्यक्रम सोमवार से शुक्रवार हर रोज शाम 7 बजे आपके स्क्रीन पर दिखेगा और आप हमारे दिए हुए नंबरों पर हेलो खबर समय कहकर कॉल कर सकते हैं या हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। आपकी समस्याओं को हम रखेंगे सबके सामने, प्रशासन के सामने या संबंधित जो विभाग है उनके सामने, और आपकी समस्याओं का समाधान की हम प्रयास करेंगे। तो तब तक के लिए दीजिए हमें आज्ञा और आप यूं ही देखते रहिए हर समय खबर समय। धन्यवाद।